मरने के 3 दिन बाद बेटी की शादी में बाज बनकर पहुंचा पिता। चमत्कार देखकर दुनिया हैरान। बेटी की शादी में आया, सिर पर बैठकर पंख फैलाए और पंख फैलाकर आशीर्वाद दिया। शादी की सारी रस्में निभाई, जैसे एक बाप बेटी के लिए करता है सब वैसा ही किया। कन्यादान किया, फिर बेटी विदा की और फिर पंगत में बैठकर खाना खाया और सबको बता दिया हम लड़की के पिता हैं और पक्षी के भेष में अपना फर्ज निभाने आए हैं। पति का अस्थि विसर्जन करने गई थी पत्नी, वहां से उसके साथ आ गया बाज। पहले घर की छत पर बैठा, फिर पत्नी की गोद में और फिर दोनों ने एक साथ देखी पूरी शादी। लोगों ने पहले बाज को भगाने की कोशिश की, डराया धमकाया, लेकिन फिर भी नहीं गया और जबरन शादी में हुआ शामिल और फिर पिता का फर्ज निभाया। लोग बोले ये बाज बाज नहीं है, बल्कि बाज के रूप में दुल्हन के पिता की आत्मा है। चमत्कार देखकर दुनिया हैरान है, परेशान है। सब कह रहे हैं ऐसा फिल्मों में देखते थे और सुनते थे, आज आंखों ने खुद देख लिया। बाप ने बेटी का कन्यादान किया, ये आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि मरने के बाद एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए धरती पर उतर आया हो? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक ये फिल्मों और कल्पनाओं में ही होता आया है, लेकिन इस बार ऐसा सच में हुआ है। सच कहा है किसी ने, बेटी के लिए बाप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। धरती पर रहकर वो दुनिया से लड़ सकता है और अब जो हुआ उससे साबित हुआ कि मौत के बाद बाप बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ सकता है। इस घटना ने सबको हैरान करके रखा है। इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में एक पिता जिसकी 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी और मौत के 3 दिन बाद बेटी की शादी थी, वो एक पंछी के भेष में धरती पर आता है। पंछी में उस शख्स की आत्मा होती है और फिर बेटी की शादी में शामिल होता है और सारी रस्में निभाता है, मेहमानों के स्वागत से लेकर कन्यादान और फिर विदाई तक। इस तस्वीर को देखिए, बाज दुल्हन के सिर पर बैठा है और इसी बाज को पिता माना जा रहा है, जिसकी 3 दिन पहले हादसे में मौत हो गई थी। और देखिए वो बाज दुल्हन को आशीर्वाद दे रहा है। दरअसल ये दिलचस्प किस्सा मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रंजरा गांव का है, जहां रविवार को एक बिन बाप की बेटी की शादी थी। तभी एक विशालकाय पक्षी इस शादी समारोह में शामिल हो गया और दुल्हन के सिर पर आशीर्वाद देते हुए बैठ गया, खाना खाया और बेटी की विदाई के बाद उड़ गया। दरअसल बेटी की शादी के 3 दिन पहले ही उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और विवाह के दिन यह पक्षी पहुंच गया, जिसे देखकर लोग बोले पिता की आत्मा पक्षी के रूप में बेटी को आशीर्वाद देने पहुंची है। दरअसल जालम सिंह लोधी की 18 अप्रैल को अभाना गांव की तलैया के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। 21 अप्रैल को बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियां भी पिता ने कर ली थी, लेकिन बेटी की शादी देखने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पत्नी नोनी बाई पति की अस्थियां विसर्जन करने इलाहाबाद चली गई और बेटी की शादी के दिन घर लौटी। जैसे ही वे घर में बैठी थी कि अचानक एक पक्षी घर की छत पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसकी गोद में उतर आता है। ग्रामीण भी शादी समारोह में जाने के लिए चंडी माता मंदिर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन नोनाबाई की गोद में बैठा पक्षी यहां से नहीं जाता। ग्रामीण जब कहते हैं कि बेटी की शादी को चलते हैं, तो यह पक्षी लोगों के कंधों पर बैठकर चंडी माता मंदिर तक पहुंच जाता है। चंडी माता मंदिर में बेटी इमरती के विवाह की रस्में शुरू हुई और उसका विवाह पटना भैंसखार निवासी देवेंद्र सिंह लोधी के साथ होता है। शादी में रस्में शुरू हुई तो पक्षी कुर्सियों पर बैठ जाता है और जैसे ही जयमाला शुरू हुई तो कभी दुल्हन इमरती की गोद में बैठ जाता है तो कभी उड़कर उसके सिर पर बैठ जाता है, मानो जैसे वो बेटी को आशीर्वाद दे रहा हो। इतना ही नहीं, जब बेटी ने पक्षी के लिए दूध रखा तो वो उसकी गोद में बैठकर दूध पीने लगा और बारातियों के संग उसने खाना भी खाया। प्रत्यक्षदर्शी बने गांव के सरपंच लाखन सिंह लोधी बताते हैं कि यह पक्षी पिता की आत्मा बनकर बेटी की शादी में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि शादी की पूरी रस्में पूरे होने तक गांव के चंडी माता मंदिर में ही मौजूद रहा और जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई तो अचानक वहां से गायब हो गया। लिहाजा सब इसे बाज के रूप में दुल्हन का पिता मान रहे हैं और इस घटना के बारे में जानकर सभी हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये चमत्कार देखा है। खैर, इस पर आप क्या कहते हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं।